हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे जो फार्मा रिटेल शॉप है, जो फार्मा केमिस्ट शॉप है, इसके 25 यूनिक फीचर हम जानेंगे मार्क सॉफ्टवेयर के अंदर, ताकि आप इस फीचर को जानकर आप ये डिसाइड कर पाएं कि आपको ये सॉफ्टवेयर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। बट मैं पूरा श्योर हूं कि अगर ये आप 25 फीचर जान लेंगे तो डेफिनेटली आप मार्क ही सॉफ्टवेयर परचेज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो पीडीएफ है, इस पीडीएफ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ताकि आप डाउनलोड करके इन सभी फीचर्स के बारे में देख सकें। तो सबसे पहला फीचर जो है वो है प्रिस्क्रिप्शन का, यानी कि जो भी आपके जो कुछ ऐसे कस्टमर होते होंगे जिनकी जो रेगुलर दवाएं हैं 15 दिन में, महीने में जो है चलती रहती हैं, तो उन कस्टमर का जो है आप प्रिस्क्रिप्शन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ताकि ये सॉफ्टवेयर आपको ऑटोमेट जब आप सेल करेंगे तो ऑटोमेटिक उसकी जो मेडिसिन है वो उसको लोड कर देता है, और किस किस की मेडिसिन की जो है डेट आने वाली है जिसको आप फॉलोअप में ले सकें, कॉल कर सकें, इस चीज का भी आपको यहाँ पे रिपोर्ट इंटीमेशन मिल जाता है। और दूसरा फीचर है इसका ट्रांजैक्शन में परचेज इंपोर्ट का, यानी कि जो भी आप काम कर रहे हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि जो फार्मा में जितने भी परचेजिंग आती है, बहुत सारे आइटम होते हैं, बहुत सारे बैचेस होते हैं, बहुत सारी एमआरपियां होती है, तो जिसको चढ़ाने में काफी टाइम जो है इसमें लग जाता है। मतलब कि इस परचेज चढ़ाने के लिए एक पर्सन को हायर करना पड़ जाता है सेपरेटली। तो इस सॉफ्टवेयर में आप क्या कर सकते हैं कि जो भी आपकी परचेजिंग आ रही है डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हैं आप उसको, एक्सेल के थ्रू, डीबीएफ के थ्रू, सीएसवी के थ्रू, पीडीएफ के थ्रू आप इसको परचेज कर सकते हैं। और इसमें आपको एक प्लस पॉइंट का फीचर और मिलता है कि अगर पहला पर्सन भी मार्क यूज कर रहा है और दूसरा पर्सन भी मार्क यूज कर रहा है, यानी कि जो आपके डिस्ट्रीब्यूटर वेंडर हैं जो वो भी मार्क यूज करते हैं, तो उनकी परचेज जो है ऑटोमेटिक आपके सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट हो जाती है। और तीसरा फीचर है पॉइंट सिस्टम का। इस पॉइंट सिस्टम को आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसा भी आप इसको कस्टमाइज जैसे करना चाहें। जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि कुछ पॉइंट पे जैसा कि आप चाहते हैं कि कोई भी अगर हमसे 2000 की खरीदारी करता है तो हम उसको 2 पॉइंट देंगे, और आपका एक पॉइंट जो है 10 रुपए के बराबर है, 1 रुपए के बराबर है। ये सारी चीजें आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग जो है पॉइंट को कस्टमाइज कर सकते हैं। इस पॉइंट से बेनिफिट क्या होगा कि जो आपके कस्टमर हैं जिनको आप सेल कर रहे हैं, उनको आप ये पॉइंट देंगे तो वो आपसे और ज्यादा इंगेज होंगे और आपकी सेल जो है डबल होने के चांसेस है। और चौथा फीचर इसमें आपको देखने को मिलता है ऑटोमेटिक एसएमएस का, और ऑटोमेटिक ईमेल का, और ऑटोमेटिक व्हाट्सएप का भी, यानी कि तीनों जो है आपको इस सॉफ्टवेयर में देखने को मिलते हैं। जैसा कि मैं आपको दिखा भी रहा हूं कि ईमेल, व्हाट्सएप और एसएमएस, इन तीनों को आप सेटअप कर सकते हैं जब भी आप सेल करते हैं। और अगर उनकी डिटेल यानी कि व्हाट्सएप नंबर का उनका मेंशन है, एसएमएस के लिए उनका नंबर मेंशन है, ईमेल के लिए ईमेल मेंशन है उनके लेजर लिस्ट में, तो ऑटोमेटिक उनको ये पहुंच जाता है। इस फीचर के थ्रू आपका कस्टमर पूरा अपग्रेड रहेगा आपकी ट्रांजैक्शन के साथ में। और पांचवा फीचर है इसमें मल्टीपल बैच और मल्टीपल एमआरपी का। जब भी आप सेल करेंगे तो आपको यहाँ पे मल्टीपल बैच को मेंटेन करने के लिए ऑप्शन मिलेगा आपको, और एमआरपी, जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो पहला बैच है इसकी एमआरपी 45 है, दूसरा बैच जो है इसकी एमआरपी 40 है। तो कंप्लीटली आप मेंटेन कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर में देखा जाता है कि बैच को मेंटेन नहीं कर पाते करेक्टली, ना एमआरपी को मेंटेन कर पाते हैं, तो इस सॉफ्टवेयर में आप सारी चीजों को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं और मेंटेन कर सकते हैं। और छठा फीचर आपको इसमें देखने को मिलता है यूजर परमिशंस के बारे में, यानी कि अगर आपके पास मल्टीपल यूजर हैं, यानी कि और भी लड़के हैं जो बिलिंग करते हैं, जो आपकी चीजों को ऑपरेट करते हैं, तो आप यहाँ पे जो है उनकी यूजर आईडी पासवर्ड बनाकर आप अच्छे से बता सकते हैं कि कौन सा यूजर कौन से वक्त क्या काम कर सके, और कौन सी एंट्री को कर सके, कौन सी एंट्री को ना कर सके, और डिलीट हो या मॉडिफाई हो, ये सारी चीजें जो है आप पहले से ही उसके यूजर आईडी पासवर्ड में सेट कर सकते हैं। और अगर आपने उसको मॉडिफाई या डिलीट की भी पावर दे रखी है तो आप उसकी रिपोर्ट भी देख सकते हैं। ऑपरेटर वर्किंग में जाके आप उसकी कंप्लीट वर्किंग को देख सकते हैं कि उसने क्या काम किया है और क्या काम नहीं किया है। और सातवां फीचर आपको देखने को मिलता है इसमें कस्टमाइज इनवॉइस का। जैसे कि आप देख रहे हैं बाय डिफॉल्ट ये इनवॉइस है। अगर आप चाहते हैं कि आपका इनवॉइस कुछ अलग तरीके से डिजाइन कराना चाहते हैं, या कुछ और भी इसमें मल्टीपल ऑप्शन ऐड ऑन कराना चाहते हैं, तो ये आप ऐड ऑन करा सकते हैं। कंप्लीटली कस्टमाइजेशन इसमें है। आठवां फीचर है इसमें, जैसे कि आप देख रहे हैं, एक्सपायरी स्टॉक और नियर एक्सपायरी स्टॉक। नियर एक्सपायरी स्टॉक में जो भी आपकी नियरेस्ट एक्सपायरी आने वाली होगी
उन सभी का स्टॉक लिस्ट आपके सामने निकल जाता है और वो स्टॉक आपका किस किस पार्टी से आया, किस किस इनवॉइस नंबर पे आया, इसकी भी डिटेल आपको इसमें मिल जाती है। और अगर आप मैनुअली देखना चाहते हैं कि एक साल में कौन कौन सी मेडिसिन एक्सपायर होने वाली है या 2 साल में, 3 साल में, तो मैनुअली भी आप देख सकते हैं। और जो नोवा फीचर है वो इसी में है, मिनिमम लेवल और मैक्सिमम लेवल। अगर आप चाहते हैं अपने स्टॉक को अच्छी तरीके से मेंटेन करने का, तो आप अपने आइटम मास्टर में पहले से ही बता देते हैं कि कौन सा आइटम कम से कम कितना होना चाहिए आपके पास और ज्यादा से ज्यादा कितना होना चाहिए। तो सॉफ्टवेयर आपको ऑटोमेटिक रिपोर्ट निकाल के दे देता है, जिसके बिहाफ पे आप अपने वेंडर को ऑर्डर कर सकेंगे कि कौन सा आइटम आपको कितना चाहिए। और 10वां फीचर है रीऑर्डर मैनेजमेंट का। आप यहाँ पे कंप्लीटली जो है अपने स्टॉक को मैनेज कर सकते हैं रीऑर्डर के थ्रू। आप यहाँ पे हर स्टॉक के अंदर बता देंगे कि कौन सी स्टॉक का कितने दिन में और कितनी क्वांटिटी का रीऑर्डर लग जाए। और रीऑर्डर भी जो है जिस पार्टी से आपका लास्ट परचेज आता है उसी पे ऑटोमेटिक उसको ऑर्डर लग जाता है। उसके बाद है अगला फीचर क्रेडिट लिमिट का। अगर आपके कुछ कस्टमर ऐसे हैं जिनको उधार देना पड़ता है और आप ये सेट करना चाहें कि किस कस्टमर को कितने रुपए तक का लास्ट उधार देना है, अगर वो पेमेंट नहीं करता तो उसके बाद उसकी बिलिंग स्टॉप हो जाए या आपको इंडिकेशन मिल जाए, तो उसके लिए आप अपनी क्रेडिट लिमिट को यूज कर सकते हैं कि कितने तक का उधार देना है आपको। और नेक्स्ट फीचर है मल्टीपल प्रिंटर। अगर आपके पास मल्टीपल प्रिंटर है, चाहे थर्मल प्रिंटर हो, डॉटमेट्रिक प्रिंटर हो या लेजर जेट प्रिंटर हो, किसी भी तरीके का आपके पास प्रिंटर हो तो कोई सा भी प्रिंटर आप इसमें अटैच कर सकते हैं। और नेक्स्ट फीचर है इसमें डेली रिपोर्ट के अंदर। जैसे आप जाएंगे बिजनेस एनालिसिस में तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग अपनी रिपोर्ट को जनरेट कर सकते हैं। मान लो कि आपने बहुत सारी रिपोर्ट देख ली लेकिन जो आपको रिपोर्ट चाहिए वो मिल नहीं रही या सॉफ्टवेयर में नहीं है, तो आप यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग रिपोर्ट को जनरेट कर सकते हैं। जैसा कि पहले आप बिल नंबर देखना चाहते हैं, ये सपोज मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, ये उसके बाद फिर अपने आइटम को देखना चाहते हैं, सेल को एनालाइज करना चाहते हैं, समरी देखना चाहते हैं, डिटेल देखना चाहते हैं, कितने तारीख से लेकर कितने तारीख तक की डिटेल्स को देखना चाहते हैं आप, उसके बाद आप शो कर देंगे और यहाँ पे आपको वो आपके अकॉर्डिंग रिपोर्ट देखनी स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे भी आप देख रहे हैं बहुत सारे मल्टीपल कॉलम्स आपको दिखाई दे रहे हैं, तो आप कॉलम को भी यहाँ पे फिल्टर कर सकते हैं कि कौन कौन से कॉलम आपको चाहिए और कौन कौन से कॉलम आपको नहीं चाहिए। तो ये रिपोर्ट कंप्लीटली आपके हिसाब से जैसा आपने बनाया वैसा ये बन चुका है। और फिर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट टाइम आपको ये सारी चीजें चूज ना करना पड़े तो आप इस रिपोर्ट को सेव भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट फीचर है एचआर एक्सपर्ट पेरोल। यहाँ पे आप अपने एम्प्लॉय मास्टर बना सकते हैं और उसकी अटेंडेंस को लगा सकते हैं और क्या सैलरी है, कितनी सैलरी है और कब कब उसकी हॉलीडे है, ये भी डिफाइन कर सकते हैं आप इसी सॉफ्टवेयर के अंदर, बेसिक लेवल पे ही अगर अपने एम्प्लॉय को मेंटेन करना है तो। और इसी में आपको एक चीज और देखने को मिल जाएगा, पीडीसी मैनेजमेंट। अगर आप वेंडर को पीडीसी चेक देते हैं तो उसका कंप्लीट मैनेज यहाँ पे कर सकते हैं। और अगर आपको चेक प्रिंट करना है तो चेक प्रिंट भी आप कर सकते हैं। और नेक्स्ट फीचर है कि जब भी आप अपने कस्टमर को ऐड करेंगे तो उसी टाइम पे उस कस्टमर का डिसाइड कर सकते हैं कि कितना डिस्काउंट आपको उसको देना है। तो जैसे आप ये डिस्काउंट डिसाइड कर देंगे, यानी कि यहाँ पे फिल कर देंगे, तो कस्टमर को ऑटोमेटिक जो है ये डिस्काउंट लगना स्टार्ट हो जाएगा बिल वाइज। यदि आप चाहते हैं कि आइटम वाइज डिस्काउंट लगे तो आप आइटम के क्रिएशन के टाइम पर यहाँ पे वो डिस्काउंट फिल कर सकते हैं आइटम वाइज डिस्काउंट लगने के लिए। जैसा कि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ प्रोडक्ट पे आपका अच्छा डिस्काउंट आता है तो आप अच्छा डिस्काउंट डाल देते हैं, कुछ प्रोडक्ट पे आपका डिस्काउंट नहीं आता ठीक, तो उस हिसाब से आप अपने आइटम डिस्काउंट में डिस्काउंट डाल सकते हैं ताकि आपको किसी भी तरीके का लॉस ना हो। और यहीं पे आपको जो है 2 से 4 ऑप्शन और देखने को मिलते हैं, जैसे कि मिनिमम मार्जिन। अगर आप यहाँ पे डाल देते हैं कि आपको कम से कम इतना मार्जिन चाहिए, ये परसेंटेज में है, तो जब भी आप सेल करेंगे अपने प्रोडक्ट को, अगर उस पर डिस्काउंट या अमाउंट रेट कम ज्यादा, अगर मतलब आपका मार्जिन कम हो रहा है वहां पे, आपको प्रॉफिट कम आ रहा है वहां पे आपके मार्जिन के हिसाब से, तो सॉफ्टवेयर आपको इंडिकेट कर देगा कि ये आपका जो आइटम है लॉस में है। और साथ ही साथ में अगर कोई प्रोडक्ट आपका नार्कोटिक्स है या शेड्यूल एच है या शेड्यूल H1 है तो उसको भी प्रॉपरली आप मेंटेन कर सकते हैं और प्रॉपर उसकी रिपोर्ट ले सकते हैं। और नेक्स्ट फीचर है कि जब भी आप बिलिंग करते हैं तो बिलिंग के टाइम पे आपको एक फिल्टर का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे कि आपके इसमें हजारों आइटम होते हैं, किसी किसी शॉप पे लाखों आइटम होते हैं, तो आप यहाँ पे फिल्टर लगा सकते हैं कि आप कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट ढूंढना चाह रहे हैं या कौन सी MRP का प्रोडक्ट ढूंढना चाह रहे हैं या साल्ट कौन सा आप ढूंढना चाह रहे हैं। तो और इसमें और भी ऐसे ऑप्शन है, मोर ऑप्शन के अंदर जितना भी डीप आप फिल्टर लगाना चाहें, किस किस सप्लायर से वो प्रोडक्ट आया था, किस कैटेगरी का है, किस HSN का है, किस परचेज टाइप का है, शेड्यूल H है या शेड्यूल H1 है, तो ऐसे बहुत तरीके के आपको इसमें फिल्टर्स मिल जाते हैं अगर आपको फिल्टर लगाना है तो।
और इसी बिलिंग टाइम में आपको एक फास्ट बिलिंग का भी ऑप्शन मिलता है। अगर आपको फास्ट बिलिंग करनी है तो यहीं पे आप कंट्रोल W, जैसे कि आप देख भी रहे हैं यहाँ पे, कंट्रोल W आपको प्रेस करना है और आपकी फास्ट बिलिंग चालू हो जाएगी। और नेक्स्ट फीचर है कि जब भी आप सेल करेंगे तो आपको मल्टीपल पेमेंट मोड यहाँ पे मिल जाते हैं। जैसे कि आपको डेबिट कार्ड से कोई पेमेंट करता है, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करता है, यूपीआई से पेमेंट करता है, डायरेक्ट अकाउंट में पेमेंट करता है आपके, तो यहाँ पे आप वो सारे मोड आप डाल सकते हैं। और एक यहाँ पे आपको रिफंड का भी फीचर मिलता है, जैसे कि कस्टमर का इनवॉइस जो है 160 रुपए का हो गया, कस्टमर आपको 200 रुपए देता है, तो सॉफ्टवेयर आपको ऑटोमेटिक बता देगा कि कितने रुपए रिफंड करना है। और नेक्स्ट फीचर है इसमें रिमाइंडर का, जनरल रिमाइंडर, यानी कि जो आपके बिल मास्टर के रिमाइंडर हैं और जो भी आपकी रिपोर्ट या वर्किंग से रिलेटेड रिमाइंडर हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। और नेक्स्ट फीचर है काउंटर सेल की। काउंटर सेल में जैसे कि एक बारी में अगर आपके पास 6 कस्टमर, 10 कस्टमर, 20 कस्टमर, 50 कस्टमर, 100 कस्टमर एक बारी में अगर आ जाते हैं तो उनको आप मैनेज कर सकते हैं एक ही टाइम पर। और नेक्स्ट फीचर है ब्रेकेज एक्सपायरी का। अगर ब्रेकेज एक्सपायरी को भी आप मेंटेन करना चाहते हैं तो इजिली इसको मेंटेन कर सकते हैं। और साथ ही साथ में अगर सेल ऑर्डर और परचेज ऑर्डर को भी आप मेंटेन करना चाहें तो वो भी आप मेंटेन कर सकते हैं। और नेक्स्ट फीचर है इसमें, जैसे कि अगर किसी डॉक्टर को आप मेंटेन करना चाहें कंप्लीटली, यानी कि उनके प्रॉपर जो भी उनका कमीशन बनता है, उनकी रिपोर्ट्स को, कितने कस्टमर दिए उन्होंने और क्या कमीशन आप डॉक्टर को देते हो, वो कमीशन आप पहले से डाल देंगे, ताकि हर सेल पे जब आप इस डॉक्टर को चूज करेंगे तो कंप्लीट इसका कमीशन जो है शो हो जाता है कि इस डॉक्टर ने कितनी सेल आपको दी है और आपको कितना कमीशन पे करना है। और नेक्स्ट फीचर है कि अगर कोई दूसरा सॉफ्टवेयर भी ऑपरेट कर रहे हैं और आप मार्क लेना चाहते हैं तो आप अपना डेटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट करवा सकते हैं। चाहे किसी भी तरीके का आप सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, सारा डेटा आपका इसमें इंपोर्ट हो जाता है। और उसके बाद नेक्स्ट फीचर है एपीआई इंटीग्रेशन का। अगर कोई इंटीग्रेशन आप सॉफ्टवेयर के अंदर चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग तो एपीआई के थ्रू आप इंटीग्रेट भी करवा सकते हैं। आई होप जितने भी मैंने फीचर्स आपको बताए हैं बहुत आपको अच्छे से समझ में भी आए होंगे और ये ज्यादातर फीचर यूनिक है और ये यूजेबल है। अगर इसको आप यूज करते हैं तो आप अपने बिजनेस को और अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं और कस्टमर बढ़ा सकते हैं और अपने बिजनेस को भी बढ़ा सकते हैं। अगर आपको डेमो लेना है तो डेमो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप मेरे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे कॉल करके अपना डेमो बुक कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट पे जाकर भी आप अपने डेमो को शेड्यूल कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप हमें कमेंट करें, उस कमेंट का हम आपको रिप्लाई देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।